हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्य एजुकेशन एवं मोटिवेशन पे स्वागत है। हम अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा में आज थर्ड सीरीज में हम आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करने वाले हैं। मोस्टली दो जो स्ट्रीम है साइंस और आर्ट, उससे रिलेटेड जो परीक्षार्थी हैं उनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है। साइंस वालों का साइंस और जो आर्ट फैकल्टी से रिलेटेड है उनका सोशल साइंस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है। जिन परीक्षार्थियों का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सोशल साइंस है उनसे भारतीय सभ्यता से संबंधित, जिनमें कि सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भारतीय समाज जिसमें कि परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मौर्य एवं गुप्त काल और गुप्त काल के साथ साथ गुप्तोत्तर काल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मुख्यतः भारत का जो इतिहास है उसमें 600 से 1000 ईस्वी तक का जो इतिहास है उससे संबंधित सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मध्यकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो कंसेप्ट हैं वो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, भारतीयों के प्रति ब्रिटिशों की जो नीति है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति, इसके अलावा पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इससे सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय है उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सरकार का गठन, उसके कार्य, जिसमें मुख्यतः उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, ये सभी पॉलिटी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसमें आपको पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा संसाधनों का अध्ययन करना है, जिनमें मृदा है, खनिज है, ऊर्जा है, उद्योग संसाधन है, मानव संसाधन है। भारत व राजस्थान का भूगोल, जिसमें जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं, जो सभ्यताएं राजस्थान से मुख्यतः जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा जनपद, स्वतंत्रता आंदोलन जो मुख्यतः राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करना है, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत जिनमें मेले हैं, यहाँ के त्यौहार हैं, महल हैं, लोक कलाएं जो यहाँ की हैं, उन सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विषय से संबंधित कुछ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जैसे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, उसकी प्रकृति, कक्षा कक्ष की क्रियाएं प्रक्रियाएं, सामाजिक अध्ययन अध्यापन में आने वाली समस्याएं एवं समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये अच्छा कंसेप्ट है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम की सामग्रियां कौन सी हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रायोजना कार्य क्या है और मूल्यांकन क्या है, इन सब के बारे में आपसे सामाजिक अध्ययन जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों की संख्या 60 होती है। इसके अलावा जो साइंस स्ट्रीम्स वाले बच्चे हैं उनके 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। मैं आपको जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है उनको विस्तृत रूप से ना बता करके मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप से अवश्य ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुख्यतः आप के कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिनसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की। तो गणित में आपको घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, इसके अलावा ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, इसके अलावा रेखा तथा कोण,
समतलीय आकृतियां, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सांख्यिकी एवं लेखाचित्र, ये सारे जो कंसेप्ट है इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, गणित की महत्वता, इसकी भाषा और सामुदायिक गणित, ये सारे जो कंसेप्ट हैं उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी हैं उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो आपको साइंस से पूछे जाएंगे, उनमें जो मुख्य जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनसे सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं। कौन से हैं? सूक्ष्म जीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, बल एवं गति, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सौरमंडल, पदार्थ की संरचना एवं रासायनिक पदार्थ। इसके अलावा विज्ञान की संरचना, विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के लक्ष्य, उसके उद्देश्य एवं शिक्षण की विधियाँ। ये शिक्षण विधियों से काफ़ी सवाल जो है पूछे जाते हैं। और इसके अलावा शिक्षण नवाचार, विशेषता है आप साइंस विषय से रिलेटेड कौन कौन से नवाचार हैं उनसे रिलेटेड इसमें सवाल पूछे जाते हैं। पाठ्य सहायक सामग्री, जो कि हर विषय से संबंधित अलग अलग पाठ्य सहायक सामग्रियाँ होती हैं। साइंस विषय से रिलेटेड पाठ्य सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में आपको इसमें पूछा जाता है। इस प्रकार हमने चर्चा की कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिससे रिलेटेड सवाल मुख्य रूप से उठते हैं, ये मैंने आपको बताने का थोड़ा प्रयास किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी से रिलेटेड जो अपना पाठ्यक्रम है, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके उसमें जितने भी यूनिट हैं उनमें कौन कौन से कंसेप्ट शामिल किए गए हैं, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। आगे आने वाले वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जहाँ तक मेरा अच्छे से अच्छा प्रयास है उसके आधार पर मैं आपको ये आपका जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण कराने का प्रयास कराऊंगा। और ये जो 3 सीरीज हैं, अगर आपने पहले की जो कोई पाठ्यक्रम से संबंधित रीड पाठ्यक्रम से संबंधित जो 1 और 2 सीरीज है पीछे वाली, वो अगर आपने ना देखी हो तो उसको अवश्य देख लें। आगे आने वाले वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है उसको व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।